ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। बिल्कुल। और आज की इस बेहद खूबसूरत रूहानी यात्रा में चलने से पहले ना, हम सभी अपनी बुद्धि को बाहरी दुनिया के इस सारे शोर से पूरी तरह समेट लेते हैं। जी हाँ, बाहरी उलझनों से एकदम दूर, बस स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक अति सूक्ष्म और दिव्य सितारा महसूस करें। एकदम शांत और बिल्कुल हल्का। ये समय ना अपने उस परमपिता परमात्मा के मीठे प्यार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करने का है। सही कहा आपने। और आज बाबा हमें ना सच्ची प्रीत का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझा रहे हैं। वो प्रीत जो हमारी आत्मा को संपूर्ण और अचल बना देती है। बिल्कुल। और हमें उस विनाश के समय के लिए भी तैयार करती है, जिसका इशारा बाबा आज दे रहे हैं। जब प्रीत केवल एक से होती है ना, तो मन की सारी भटकन अपने आप शांत हो जाती है। जी, तो चलिए अपने मीठे बाबा के पास चलते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। वाह, जरा इन महावाक्यों की मिठास को ना अपने अंदर गहराई तक जाने दें। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा सत्ताधारी हमें कितनी आत्मीयता से मीठे बच्चे कह रहा है। हाँ, यही तो वो रूहानी प्यार है ना, जो आत्मा को उसके मूल पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो सारी थकान ही मिट जाती है। बिल्कुल मिट जाती है। लेकिन इसके साथ ही ना बाबा एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक चेतावनी भी दे रहे हैं। बाबा विनाश का समय समीप होने की बात कर रहे हैं। जी, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विनाश शब्द सुनकर मन में कोई भय नहीं आना चाहिए। एकदम सही। बाबा डरा नहीं रहे हैं, बल्कि समय की सुई की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे जब किसी बहुत जरूरी परीक्षा का समय नजदीक आता है ना, तो एक विद्यार्थी डरता नहीं है, बल्कि वो अपनी तैयारी को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है। हमारा पुरुषार्थ भी अब ऐसा ही तीव्र होना चाहिए। बिल्कुल। जब पता हो कि समय कम है, तो हमारा सारा फोकस ना सबसे जरूरी काम पे आ जाता है। और वो सबसे जरूरी काम है एक बाप से सच्ची प्रीत रखना। जी, और देह और देहधारियों से बुद्धि योग पूरी तरह हटाना। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना इतना सरल है? यही तो बात है ना। ये एक बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कई बार हम स्थूल रूप से तो समझते हैं कि हम देहधारियों से दूर हैं। हाँ, लेकिन मन में किसी के विचार चलते रहते हैं। बिल्कुल। किसी का प्रभाव हो या किसी से सराहना पाने की इच्छा हो, वो हमें अदृश्य धागों से बांध लेती है। मतलब मोह केवल परिवार से नहीं होता। जी हाँ, ये विचारों से, रुतबे से, या यहाँ तक कि ईश्वरीय सेवा में मिलने वाले नाम मान से भी तो हो सकता है ना। एकदम सही कहा। और यही कारण है कि आज पूरे दिन के लिए हमें ये स्वचिंतन करना है कि क्या बुद्धि बार बार किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु की तरफ तो नहीं जा रहे। हाँ, क्या वो प्रीत सचमुच केवल एक बाप से है? इस गहरी चेकिंग को ही आज के पूरे दिन का आधार बनाना है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी प्रीत एक बाबा से है, तो इसे जांचने का पैरामीटर क्या है? जी, क्या कोई ऐसा थर्मामीटर है जिससे हम अपनी स्थिति नाप सकें? इसी थर्मामीटर के लिए ना बाबा ने आज प्रश्न पूछा है। बाबा स्वयं ही वो मापनदंड दे रहे हैं जिससे आत्माएं अपनी चेकिंग कर सकें। तो बाबा पूछते हैं प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? तो हम सभी में एक क्षण के लिए रुकें और स्वयं से पूछें, अगर सच में मेरी प्रीत केवल एक शिव बाबा से है, तो मुझ में कौन सी निशानियां होनी चाहिए? जी, इस आत्मनिरीक्षण के बाद आइए सुनते हैं बाबा क्या उत्तर देते हैं। बाबा उत्तर में कहते हैं, 1. उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। हाँ। 2. जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। और 3. प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। और आगे बाबा कहते हैं, 4. रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। 5. दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और 6. उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो बाबा ने ना बहुत ही स्पष्ट 6 निशानियां दी हैं। लेकिन पहली निशानी पर अगर हम गहराई से विचार करें, बाबा ने कहा कि बुद्धियोग किसी देहधारी की तरफ ना जाए और आशिक माशूक शब्द का प्रयोग किया। जी। तो यहाँ एक सवाल उठ सकता है। मानव स्वभाव है कि जब हम साथ काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो एक दूसरे से लगाव हो ही जाता है।
क्या बाबा ये कह रहे हैं कि हमें आपस में स्नेह नहीं रखना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, बाबा स्नेह के खिलाफ नहीं है। बाबा ना निर्भरता और उस मोह के खिलाफ हैं जो आत्मा की ऊर्जा को सोख लेता है। हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी के आशिक माशूक बनते हैं ना, तो हमारी खुशी, हमारा दुख उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। जी, रूहानी प्यार तो कमल के फूल की तरह होता है। सबसे स्नेह हो, लेकिन डिटैच रहें। एकदम सही। अगर कोई आत्मा हमें बाबा से दूर ले जा रही है, तो वो सच्चा प्यार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रुकावट है। बहुत सुंदर विश्लेषण है। इसी तरह तीसरी निशानी देखिए ना, बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। हाँ, इसे हम आज की भाषा में समझें तो हमारा मन बाबा के लिए एक ओपन सोर्स कोड की तरह होना चाहिए, कोई हिडन फाइल नहीं। बिल्कुल। जो मन में है वो बाबा के सामने पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। और इस स्पष्टता के लिए जो सबसे शक्तिशाली टूल बाबा ने चौथी निशानी में दिया है ना, वो है रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। जी, अमृत वेला केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है, ये एक विशेष फ्रीक्वेंसी है। हाँ, जब दुनिया सो रही होती है ना, तो बाहर का शोर न्यूनतम होता है। उस समय मन का रेडियो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधे परमधाम के स्टेशन से कनेक्ट हो सकता है। एकदम सही कहा। यही अमृत वेले का प्यार हमें दिन भर की चुनौतियों में विजयी बनाता है। और फिर बाबा ने 5वीं निशानी में दधीची ऋषि का उदाहरण भी तो दिया है। जी, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची ऋषि ने असुरों के विनाश के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था। लेकिन आज के समय में हड्डियां देने का क्या अर्थ है? आज के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ना, हड्डियां हमारे अहंकार, हमारे कंफर्ट जोन और हमारे मैंपन का प्रतीक है। बिल्कुल, हड्डियां शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होती है ना। जी हाँ। तो जब हम अपने सबसे कठोर मान्यताओं और अहंकार को ईश्वरीय सेवा में पूरी तरह से विलीन कर देते हैं, तो वह वास्तविक रूप से हड्डियां देना है। करना चाहिए, हमें सोच चिंतन करना चाहिए कि क्या बुद्धि दुनियावी बातों में भटक तो नहीं रही। बिल्कुल। क्या हमारा समर्पण दधीची ऋषि के समान है? यह आत्मनिरीक्षण ही हमें सत्यता के मार्ग पर चलाएगा। जी, तो अब हम बाबा की मुख्य शिक्षाओं की गहराइयों में चलते हैं, जहां बाबा ने विनाश काल और हमारी बुद्धि की अवस्था के कनेक्शन पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है। हाँ, बाबा समझाते हैं, विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वो ही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। वाह, मैं खुद कहता हूँ, ये तो ईश्वरीय गारंटी है ना। जी बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि के विज्ञान को समझना होगा। विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है? मतलब जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो बुद्धि का डिफॉल्ट रिएक्शन क्या होता है, ये देखना है। हाँ, विपरीत बुद्धि अर्थात जब माया वार करती है ना, तब मन शिव बाबा को छोड़कर अन्य आश्रयों की तलाश करने लगता है। सही कहा। जैसे बैंक बैलेंस हो, रसूखदार दोस्त हों या अपनी चालाकी पर भरोसा करना, ये सब पत्थर बुद्धि की निशानी है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे भूकंप के समय किसी कमजोर इमारत में छिपने की कोशिश करना। हाँ, और इसके विपरीत पारस बुद्धि वो है जो परिस्थिति आते ही सबसे पहले शिव बाबा की तरफ मुड़ती है। जी, हमें स्वचिंतन करना चाहिए कि जब दफ्तर में कोई समस्या आती है या परिवार में कोई भारी मनमुटाव होता है, तो क्या मन बाबा की शक्तियों से जुड़ता है या फिर घबराहट के भंवर में फंस जाता है। अगर पहला विचार बाबा का है ना, तो वो प्रीत बुद्धि है जो हमें विजय दिलाएगी। एकदम सही। और इस प्रीत को पक्का करने के लिए सत्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बाबा आगे इसी सत्यता की स्थापना के बारे में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। जी, विशेषकर जब बात गीता के भगवान की आती है। हाँ। बाबा कहते हैं, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं। अब यहाँ एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है ना कि ज्ञान तो ज्ञान है, बातें तो अच्छी ही हैं, तो गीता का भगवान कृष्ण हो या शिव, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका उत्तर ना योग या कनेक्शन के विज्ञान में छिपा है। हाँ। अगर आपको किसी को पत्र भेजना है और पत्र में बातें बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन लिफाफे पर पता ही गलत है, तो क्या वो सही व्यक्ति तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। इसी तरह कृष्ण एक साकार देहधारी देवता हैं और शिव
निराकार परमात्मा है। जी। जब हम निराकार शिव को याद करते हैं ना, तो आत्मा को वो असीम शक्ति और पवित्रता मिलती है जो केवल एक निराकार स्रोत से ही आ सकती है। बिल्कुल। कृष्ण तो स्वयं उस परमात्मा से ज्ञान लेकर सतयुग के पहले राजकुमार बनते हैं ना। हाँ, इसलिए महिमा को अलग अलग समझना केवल एक ऐतिहासिक सत्य नहीं है, बल्कि ये योग के लिए एक सही पता निर्धारित करता है। एकदम सही कहा। और सेवा के क्षेत्र में ना, इस सत्य को प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सत्य किसी बौद्धिक अहंकार से नहीं, बल्कि बेहद नम्रता और प्यार से समझाना है। जी, हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो क्या हमारे अंदर वो रूहानी रहम होता है कि हमारे भटके हुए भाई बहनों को उनके असली पिता का परिचय मिले। हाँ, यही तो रूहानी सेवा है। लेकिन ये सेवा करते करते भी कई बार माया बहुत सूक्ष्म रूप से वार करती है ना। बिल्कुल करती है। और बाबा अपनी अगली शिक्षा में देहधारियों से बुद्धियोग हटाने के विषय पर हमें फिर से सावधान कर रहे हैं। जी, और बाबा के शब्द यहाँ बहुत कड़े और कल्याणकारी हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुमको बुद्धियोग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाएं तो ट्रीटर बन जाते हैं। बाबा ने ट्रेटर यानी धोखेबाज शब्द का उपयोग किया है। इतना कड़ा शब्द क्यों? क्योंकि जब आत्माएं परमात्मा को छोड़कर एक दूसरे के सूक्ष्म मोह में फंस जाती है ना, तो वे अपनी ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं को तोड़ देती हैं। हाँ, ये सूक्ष्म मोह है ना, एक साइलेंट किलर की तरह है। इसे एक आज के उदाहरण से समझें। हमारी बुद्धि ना एक स्मार्टफोन की तरह है। अगर वो 10 अलग अलग कमजोर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करती रहेगी तो क्या होगा? तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी और इंटरनेट भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। देहधारियों से मोह उन्हीं कमजोर नेटवर्क्स की तरह है। जब तक हम उन सभी से डिस्कनेक्ट होकर केवल एक मुख्य राउटर से यानी शिव बाबा से नहीं जुड़ते, तब तक रूहानी पावर नहीं आ सकती। बहुत ही सटीक उदाहरण है। आत्मा को लगता है कि वो सेवा कर रही है, लेकिन बुद्धि किसी इंसान की प्रशंसा या उसकी राय में अटकी होती है। हाँ, बाबा स्पष्ट कहते हैं, केवल माँ में कम याद करो। जी, हमें गहराई से स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या किसी भी आत्मा से विशेष झुकाव है। अगर ऐसा है तो तुरंत अपनी बुद्धि का तार सीधे शिव बाबा से जोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। और इस तार को जोड़ने का सही तरीका क्या है, माध्यम क्या है, ये बाबा अपनी अगली शिक्षा में स्पष्ट करते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा का क्या महत्व है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी, बाप कहते हैं, तुम माँ में कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। शिव बाबा से सीधे योग लगाना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के माध्यम को भूलना नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम सीधे शिव बाबा से ही ज्ञान क्यों नहीं ले लेते, ब्रह्मा की क्या आवश्यकता है? इसका कारण बहुत वैज्ञानिक है। परमपिता परमात्मा निराकार हैं। उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र और सूक्ष्म है ना कि हम साधारण आत्माएं उसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, जैसे एक हाई वोल्टेज बिजली को घरों में इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है ना। शक्तियों को ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। और यही कारण है कि आजकल माया बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती है। बाबा ने इशारा भी दिया है कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे में शिव बाबा आते हैं। हाँ, ये सब माया का वार है। हमें खुद को इन सूक्ष्म भटकावों से बचाना है। हमारा निश्चय केवल एक ज्ञान सागर शिव बाबा पर होना चाहिए। जी, जो केवल एक मुकर्रर रथ ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। हमें स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या हमारा निश्चय किसी भी प्रकार के चमत्कार या आकर्षण से भ्रमित तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस अचल निश्चय और योग को सबसे ज्यादा बल कब मिलता है? वो समय है अमृत वेला। हाँ, बाबा ने अमृत वेले के एकांत के बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है। जी, बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। वाह, ब्रह्मा बाबा का ये कहना कि मजा ही नहीं आता है, ये हमें कितनी बड़ी प्रेरणा देता है। बिल्कुल देता है। अमृत वेले में लेटे रहने और उठकर बैठने में बहुत बड़ा अंतर है ना। हाँ, लेटे रहने से शारीरिक ऊर्जा सुप्त रहती है और नींद के झोंके आ सकते हैं। शारीरिक मुद्रा का आत्मा की एकाग्रता पर सीधा असर पड़ता है। सही कहा। जब हम उठकर सजग होकर बैठते हैं ना, तो आत्मा पूरे अलर्ट मोड में आ जाती है। जी, और जो बाबा खुशी का पारा चढ़ने की बात कर रहे हैं, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हमने सुबह का चिंतन कैसा किया है। हाँ, हमें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या अमृत वेले के समय हम पूर्ण एकाग्रता में होते हैं। बिल्कुल,
वो एकांत की रूहानी खुशी ही वो कवच है जो दिन भर हमें माया के वार से बचाएगा। जी हाँ, और जब हम इस योगयुक्त स्थिति में होते हैं ना, तो हमारी हर एक कर्मेंद्रिय ईश्वरीय सेवा में लग जाती है। एकदम सही। अपनी अंतिम मुख्य शिक्षा में बाबा हमें राजधानी स्थापन करने का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य बता रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। वाह, ये ब्राह्मण जीवन का कितना अनोखा अर्थशास्त्र है। आज बाहरी दुनिया के देश करोड़ों अरबों रुपए केवल विनाशकारी हथियार बनाने पर खर्च कर रहे हैं। जी, वो विनाश की इकॉनमी है। और दूसरी तरफ हम शिव बाबा के बच्चे अपनी छोटी छोटी बचत से, अपनी शुद्ध कमाई की पाई पाई से नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें किसी से मांगना नहीं है। ये ईश्वरीय सेवाधारी का स्वाभिमान है कि हमारा अपना तन, मन और धन एक विश्व परिवर्तन के महान कार्य में लग रहा है। हाँ, हमें इस बात पर गहरा स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारे साधन पूरी तरह से इस श्रेष्ठ कार्य में लग रहे हैं? जी, क्या हम स्वयं को विश्व परिवर्तक के रूप में महसूस करते हैं? बिल्कुल, करना चाहिए। और इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए ना, बाबा हमें धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। जी, एकांत का मतलब केवल बाहरी शोर से बचना नहीं है। आप एक शांत कमरे में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मन के अंदर विचारों का शोर चल रहा है ना, हाँ, कि कल क्या हुआ था, आज दफ्तर में क्या करना है, बिल्कुल, तो वो एकांत नहीं है। सही कहा। एकांत का वास्तविक अर्थ है एक के अंत में टिक जाना, मन की वो एकाग्रता जहां केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा हो। जी, दुनियावी संकल्पों का स्विच ऑफ करके ही हम यथार्थ रूप से ईश्वरीय सेवा के योग्य बन पाते हैं। और धारणा की दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है, प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। अब इस पॉइंट को जीवन में कैसे उतारें? सच्ची दिल की चेकिंग का एक बहुत सरल तरीका है। हाँ, दिन भर में जब भी हम किसी से संवाद करें ना, तो चेक करें कि क्या हमारी आत्मा का झुकाव, हमारी खुशी उस व्यक्ति की बातों पर निर्भर हो रही है। बिल्कुल, अगर हाँ, तो हमें तुरंत कमल पुष्प के समान न्यारा होने का अभ्यास करना चाहिए। व्यवहार सबके साथ मधुर हो, लेकिन प्रीत केवल एक बाबा से हो। एकदम सही। और जब हम ऐसी धारणा करते हैं ना, तो बाबा हमें वरदान से सजाते हैं। जी, बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा इसे स्पष्ट करते हैं, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। ये चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वाह, ये मनोविज्ञान के स्तर पर ना बहुत बड़ा शिफ्ट है। अक्सर जाने अनजाने में हम योग में बैठते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ, जैसे कि बाबा मुझे शांति दो, बाबा मेरी इस परिस्थिति में मदद करो। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि ये भिखारीपन के संस्कार हैं। सही कहा आपने। मांगने से हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं, जबकि सत्य ये है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जी, परमात्मा ने हमें सर्व शक्तियों की वसीयत दे दी है। हमें मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला दाता बनना है। हाँ, जब कोई परिस्थिति आए ना, तो शक्ति मांगनी नहीं है, बल्कि ये महसूस करना ही कि हम स्वयं शक्तियों के स्रोत हैं। बिल्कुल, और हमें प्रकृति को, परिस्थिति को और अन्य आत्माओं को वो शक्ति दान में देनी है। यही दाता, विधाता और वरदाता का वास्तविक स्वरूप है। एकदम सही। इस दातापन की स्थिति को शब्दों में पक्का करें, इसके लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सुंदर स्लोगन दिया है। जी, बाबा का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। इस स्लोगन को ना हम अपने मन के इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, दिन भर में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजे या जब भी हम किसी से बात करने के लिए मुंह खोले ना, तो ये स्विच ऑन कर लें। हाँ, हमें चेक करना है कि क्या हमारे शब्दों से सामने वाली आत्मा को कुछ प्राप्ति हो रही है। जी, क्या उन्हें सुख, शांति या उत्साह मिल रहा है। जी, अगर हमारे बोल से केवल आलोचना या व्यर्थ बातें निकल रही है ना, तो मौन रहना बेहतर है। सही कहा। व्यर्थ संकल्पों को रोकने का ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। और अब समय है उन सूक्ष्म अव्यक्त इशारों को समझने का,
जो बाबा हमें फरिश्ता स्थिति तक पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। जी, अव्यक्त इशारे हैं। जी। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है, तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। बाहरी दुनिया का काम ही है हमें हिलाना, कभी निंदा से, कभी नुकसान से, तो कभी बीमारी से। हाँ, लेकिन बाबा हमें राजयोगी और हठयोगी का अंतर समझा रहे हैं। हठयोगी शरीर को कष्ट देकर तपस्या करते हैं, लेकिन हमारी तपस्या क्या है? हमारी तपस्या है मन की एक रस स्थिति। चाहे चारों ओर कितनी भी हलचल होना, ये स्मृति रखना कि मेरी स्वस्थिति, मेरा आंतरिक प्रकाश किसी भी बाहरी परिस्थिति से लाख गुना अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल, फरिश्ता वो है जिसका पुरानी दुनिया से कोई बोझा ना हो, जो एकदम हल्का हो। जी, और इसी हल्केपन और अचल स्थिति को और गहरा करने के लिए ना, आइए हम कुछ शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। जहां भी हैं, बस एक पल के लिए रिलैक्स हो जाएं। जी, अपने मन की आंखों से भ्रिकुटी में चमकते हुए दिव्य प्रकाश को देखें। अपनी हर श्वास के साथ स्वयं को हल्का और मास्टर, सर्वशक्तिमान अनुभव करें। हमारा पहला स्वमान है, अपने अंतर्मन में गहराई से अनुभव करें, मैं एक बाप से सच्ची प्रीत रखने वाली सदा विजयी आत्मा हूँ। महसूस करें कि परमात्मा का शुद्ध प्यार एक झरने की तरह सीधे मुझ आत्मा पर बरस रहा है। जी, संसार के किसी भी व्यक्ति और वस्तु से आप कोई मोह नहीं रहा। ये सच्ची प्रीत ही हर परिस्थिति में विजय का आधार है। हमारा दूसरा स्वमान है, मन में दोहराएं, मैं पारस बुद्धि परमात्म ज्ञान से संपन्न आत्मा हूँ। ज्ञान के सागर शिव बादा ने हर परिस्थिति का सत्य मुझे समझा दिया है। मेरी बुद्धि एकदम पारदर्शी है। हाँ, और ये केवल ईश्वरीय श्रीमत को ग्रहण करती है। इस ईश्वरीय प्रकाश में स्वयं की बुद्धि को बिल्कुल स्थिर अनुभव करें। हमारा तीसरा स्वमान है, गहराई से महसूस करें, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न दाता, विधाता और वरदाता आत्मा हूँ। मेरे भीतर शक्तियों का कोई अभाव नहीं है। मैं मांगने वाली नहीं, बल्कि देने वाली आत्मा हूँ। जी, अपनी शांति और प्रेम की किरणें पूरे विश्व को दान देने वाली आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान के इस भरपूर स्वरूप में टिक जाएं। हमारा चौथा स्वमान है, दोहराएं, मेरी स्वस्थिति सर्व परिस्थितियों से श्रेष्ठ है। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, मेरे मन का सरोवर बिल्कुल शांत है। कोई भी बात मुझे हिला नहीं सकती। इस अचल शांति का गहराई से अनुभव करें। यही आपकी असली ताकत है। और हमारा पांचवा स्वमान है, मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ये शरीर स्थूल नहीं, प्रकाश का है। मैं एक लाइट हाउस हूँ जो चारों ओर केवल पवित्रता और शांति की किरणें फैला रहा हूँ। इस फरिश्ता स्वरूप की दिव्यता और उसके हल्केपन को महसूस करते रहें। वाह, इस अभ्यास में ना कितनी अद्भुत शांति है। आज की ये पूरी रूहानी यात्रा हमें आत्मा की कितनी गहराइयों में ले गई। बिल्कुल, आज हमने समझा कि विनाश का समय कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को पूर्ण करने का अलार्म है। हाँ, और वो तैयारी केवल एक चीज पे निर्भर करती है, सच्ची प्रीत। जब हमारी प्रीत देहधारियों से हटकर केवल एक बाबा से जुड़ जाती है ना, तो हमारे सारे भटकाव समाप्त हो जाते हैं। जी, हम भिखारीपन के संस्कारों से मुक्त होकर दाता बन जाते हैं और हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बिल्कुल। तो हम सभी आत्माओं को ना आज का पूरा दिन इसी एकरस स्थिति में बिताना है। चलते फिरते खुद को ये याद दिलाते रहना है कि मैं अचल अडोल फरिश्ता हूँ। हाँ, और बाबा के इन अनमोल रत्नों को, इस सत्य ज्ञान को ऐसे ही रोज अपने जीवन में गहराई से उतारने के लिए ना, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ऐसा करने से हम रोजाना बाबा की श्रीमत की गहराइयों में मिलकर गोते लगा सकेंगे और अपने पुरुषार्थ को और अधिक तीव्र कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।